एप्पल ब्रांडी एंड वोडका ऑन द रॉक्स। ये किलियन हाउस की दो बहुत ही पॉपुलर फ्रेग्रेंसेज हैं। 2021 में एक फ्रेग्रेंस रिलीज की गई थी एप्पल ब्रांडी ऑन द रॉक्स, और इस फ्रेग्रेंस को देख के माइंड में एक ही बात क्लिक करती है कि ये फ्रेग्रेंस दोनों फ्रेग्रेंस का एप्पल ब्रांडी एंड वोडका ऑन द रॉक्स का कॉम्बिनेशन है। अब ऐसा है या नहीं है ये मैं आपको इस वीडियो में आगे चलकर बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, पीस एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ब्यूटीफुल पीपल। आई एम योर host Dr. Manzar and you are watching Men's Line. Today we will talk about Apple Brandy on the Rocks by the House of Kilian। 2021 में ये फ्रेग्रेंस रिलीज की गई थी। द नोज बिहाइंड दिस इज सिडोनी। ये फ्रेग्रेंस इंस्पायर्ड है नाइट्स ऑफ द न्यूयॉर्क, या फिर आप कह सकते हैं कि ये फ्रेग्रेंस का जो थीम है वो बेस करता है नाइट्स ऑफ न्यूयॉर्क। वहाँ का जो एक इन्वायरमेंट है उससे इंस्पायर होकर ये फ्रेग्रेंस क्रिएट की गई है। इस फ्रेग्रेंस के अंदर आपको क्रिस्प ग्रीन एप्पल की नोट मिलती है विद लिकर अकॉर्ड्स। अगर आपको ग्रीन एप्पल की नोट अच्छी लगती है देन यू कैन चेक दिस आउट। एनीहाउ आई एम गोना ब्रेक इट डाउन फॉर यू गाइस, सो विदाउट एनी वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स डाइव इन एंड चेक दिस आउट। वेलकम बैक गाइस। फर्स्ट थिंग फर्स्ट प्रेजेंटेशन। इस फ्रेग्रेंस की मैंने अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो ऑलरेडी पहले से अपलोड कर रखी है। आप में से अगर कोई देखना चाहता है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एनीवे मैं आपको एक शॉर्ट सी प्रेजेंटेशन दे देता हूँ। सो गाइस हियर इज द बॉक्स ऑन द फ्रंट, यू विल गेट द नेम ऑफ द परफ्यूम हाउस एंड कॉन्सेंट्रेशन। गाइस ओडे परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन में ये फ्रेग्रेंस है 50 ml की है। देयर इज नथिंग ऑन द साइड। टॉप पर आपको ब्रांडिंग नजर आएगी किलियन की गाइस, और बॉटम में आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बैच कोर और बॉड कोर मिलेंगे। इस तरह से ये फ्रेग्रेंस कुछ ओपन होती है। सो गाइज हेयर इज द बॉटल, और आपको फ्रंट के ऊपर नेम मिलेगा फ्रेग्रेंस का। आप देख सकते हैं ये जो फ्रेग्रेंस है लिकर्स कलेक्शन की है, तो इसकी जो बॉटल का डिज़ाइन है वो सेम उसके थीम के मुताबिक रखा गया है। और यहाँ पे आपको स्टिकर मिलेगा। कैप इसकी प्लास्टिक की है जो लिड, और टॉप पे आपको इसकी ब्रांडिंग नज़र आएगी। ऑटोमाइजर के ऊपर भी आपको किलियन की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। जूस का आप कलर देख सकते हैं लाइट ग्रीन कलर का है। नोट्स की बात करते हैं तो टॉप में है कार्डामम, बर्गामोट, मिड में है एप्पल, रम, ब्रांडी, पाइनएप्पल, वनीला, मॉस, और बेस में है एम्ब्रोक्सन एंड सीडर। सो गाइस आई एम गोना लॉस्ट कपल ऑफ स्पेस फॉर यू, सो हियर वी गो। आप देख सकते हैं जो ऑटोमाइजर है इसका सेटिस्फैक्ट्री है, नो कंप्लेन्स। जब आप इसको फर्स्ट टाइम स्प्रे करते हैं इट मेक्स यू थिंक ऑफ ग्रीन एप्पल्स सोक्ड इन एन एज्ड ओक बैरल्स ऑफ रम, कोनियक और अल्कोहल। तो ओपनिंग के अंदर ये फ्रेग्रेंस कुछ आपको इस तरह की फील देती है। आपको एक लाइट सी बूजीनेस मिलेगी। आपको वेट रिच सीडर वुड है उसकी नोट ओपनिंग के अंदर एक्सपीरियंस करने को मिलती है। यहाँ पर जो सीडर वुड है वो उस तरह से आपको पाइनी इफेक्ट नहीं देती। यहाँ पे आपको एक फॉरेस्ट्री काइंड का फील देगी। प्लस गैस ये फ्रेग्रेंस ओपनिंग के अंदर आपको अल्कोहलिक ब्लास्ट का फील बिल्कुल भी नहीं देती लाइक दी अदर फ्रेग्रेंसेस। यहाँ पे जो बूजीनेस है वो बहुत ही रिफाइंड और वेल राउंडेड है। एनीहाउ after 2 to 3 minutes the shining and sparkling bergamot is starting to pop out with a tinge of spiciness. Remember one thing, जब भी अल्कोहल्स को एजिंग के लिए ओक बैरल्स के अंदर स्टोर किया जाता है फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो नेचुरली उनके अंदर एक लाइट सी स्पाइसीनेस और फ्रूटीनेस क्रिएट हो जाती है। और यहाँ पर इस चीज़ को फोटो रियलिस्टिक टच देने के लिए यूज़ किया गया है स्पाइसेस लाइक दी कार्डामम एंड द फ्रूट्स लाइक द बर्गामोट। एनीहाउ गाइस जब ये अपने सेकंड फेज में जाती है आफ्टर 20 मिनट्स, तब आपको जो क्लासिक एप्पल ब्रांडी है या ग्रीन एप्पल्स हैं विद द कॉर्ड ऑफ लिकर वो एक्सपीरियंस करने को मिलता है विद अ टिंज ऑफ पाइनएप्पल। आई एम फीलिंग स्टूपिड टू से इट, बट यहाँ पे जो पाइनएप्पल यूज़ किया गया है वो वेंटस वाला बिल्कुल भी नहीं है। और इस फ्रेग्रेंस का दूर दूर तक वेंटस या उससे लाइन से मिलता जुलते किसी भी परफ्यूम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। टोटली एक डिफरेंट फ्रेग्रेंस है। तो आपको एक टिंच मिलता है लाइट सा फ्रूटीनेस का पाइनएप्पल का अलॉन्ग विद द बूजीनेस एंड ग्रीन एप्पल्स गैस, और कह सकते हैं द रियल मैजिक बिगिंस हियर। यहाँ पे जो फ्रेग्रेंस है आपको बहुत ही एक प्योर मैस्कुलिन फील देती है। एनीवे गैस जैसे जैसे ये फ्रेग्रेंस ड्राइड ऑन फेस के अंदर जाती है इट विल बिकम वेरी वुडी। जो बूजीनेस है इट विल बी टोटली फेड आउट, और जो ग्रीन एप्पल्स हैं वो बैकग्राउंड पर चले जाते हैं। बट आप ये नहीं कह सकते कि वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं। आपको गैस कह सकते हैं कि जो इसका फाइनल फेज है उसके अंदर भी एक लाइट सा टच मिलता है ग्रीन एप्पल का विद द सीडर वुड। रिमेंबर वन थिंग, जो सीडर वुड है ये इस फ्रेग्रेंस का की प्लेयर है, और ये आपको तीनों फेजेस के अंदर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड के अंदर एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। बट थर्ड फेज के अंदर इट विल बिकम वेरी वुडी, और आपको एक लाइट सा टिंज या फिर कह सकते हैं एक लाइट सा टच मिलता है वनीला का। स्वीट वनीला कह सकते हैं। यहाँ पे जो वनीला है क्रीमीनेस क्रिएट करती है। वनीला यहाँ पे इस तरह से यूज़ नहीं किया गया कि ये ओवर पावर कर लेता है दूसरी नोट्स को। वी कैन से द वनीला एयर गिव्स दिस फ्रेग्रेंस अ वेरी स्मूथ एंड वेरी फाइन फिनिश टू
इट। सो गाइस ओवरऑल इस फ्रेग्रेंस की अगर आप ब्लेंडिंग देखते हैं और क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स देखते हैं तो वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। मैंने स्टार्ट में बोला था कि ये उन दोनों फ्रेग्रेंस का कॉम्बिनेशन तो नहीं है, एप्पल ब्रांडी और वोडका ऑन द रॉक्स। वी कैन से गाइस के जो एप्पल की नोट थी वो उन्होंने एप्पल ब्रांडी में से ली और जो एक फ्रेशनेस थी वो वोडका ऑन द रॉक्स से ली। इसको कंबाइन करके तो गाइस ये फ्रेग्रेंस क्रिएट की गई है, बट ये फ्रेग्रेंस टोटली डिफरेंट है और इस फ्रेग्रेंस का उन दोनों फ्रेग्रेंस से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। इस फ्रेग्रेंस की अपनी एक सेंट प्रोफाइल है और अपने एक अलग से करेक्टर है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो परफॉर्मेंस इसकी आउटस्टैंडिंग है। 9 to 10 आवर्स तक इसकी लास्टिंग है। फर्स्ट आवर में ये 1.5 आर्म लेंथ तक प्रोजेक्ट करेगी, सेकेंड आवर में ये 1 आर्म लेंथ तक प्रोजेक्ट करेगी और थर्ड आवर में ये हाफ ऑफ लेंथ या फिर 1 आर्म लेंथ का एक बबल सेंट बना लेती है जो लगभग 4 से 5 घंटे तक चलता है। बट अगर आप सियाज की बात करते हैं तो सियाज इसका वीक है, उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं है। कम्प्लीमेंट फैक्टर की भी बात करते हैं तो लेडीज़ को ये फ्रेग्रेंस इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती। ऑब्वियसली सीडर जो है इस फ्रेग्रेंस का की प्लेयर है, तो ड्राई फ्रेग्रेंस है और वुडी फ्रेग्रेंस है तो लेडीज़ को इस तरह से पसंद नहीं आती। इन ऑफेंसिव फ्रेग्रेंस है तो आप इजीली इसको ऑफिस में पहन सकते हैं। सीजन्स की बात करते हैं तो आप इसको इजीली विंटर, फॉल और स्प्रिंग के अंदर पहन सकते हैं। समर में आपको कभी रिकमेंड नहीं करता बिकॉज ये बहुत ही वुडी फ्रेग्रेंस है, तो समर के अंदर आपको ये थोड़ा सा जो है वो अनाइंग फील देती है। सिग्नेचर सेंट कहीं ना कहीं पे जाके बन सकता है। अगर आप इसको हाई हीट के अंदर पहनना चाहते हैं देन गैस आप इसको कह सकते हैं कि इवनिंग और नाइट्स के अंदर इजीली पहन सकते हैं। एक मैच्योर फ्रेग्रेंस है, जो एज ग्रुप है वो है अबव 30। मैस्कुलिनिटी की बात करते हैं तो ये एक प्योर मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है। नाउ ऑन टू माय फाइनल थॉट्स। वेलकम बैक गाइस। इस फ्रेग्रेंस की 2 मेन डाउन साइड्स हैं। नंबर 1 इज द सियाज एंड सेकंड वन इज द प्राइस टैग। अकॉर्डिंग टू माई ऑनेस्ट ओपिनियन इस फ्रेग्रेंस का जो प्राइस टैग है वो होना चाहिए था 32 to 34,000। बट अगर आपको ये बहुत अच्छी प्राइस में मिलेगी अब तो ये आपको मिलती है 48 to 50,000 में, और अगर आप रिटेल प्राइस पे जाते हैं तो वो है 60 to 70,000। तो कहीं से भी ये अपनी प्राइस को जस्टिफाई नहीं करती। बट अगर आपने ये फ्रेग्रेंस बाई करनी ही है दैन मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आपने इसको कभी भी ब्लाइंड बाय नहीं करना। फर्स्ट इसका डीकन ट्राई करें। डीकन नहीं ट्राई करना चाहते तो इसका आप जो है वो फर्स्ट इंप्रेशन ट्राई कर सकते हैं। बहुत सी कंपनीज हैं जो आपको इसका इंप्रेशन बना देंगी, और अगर वो भी नहीं करना चाहते दैन गैस इस्लामाबाद में बुटीक डी रॉयल है, लाहौर के अंदर है, वहाँ पे जाएँ, वहाँ पे इनके टेस्टर हैं। सो इसको पेपर स्ट्रिप के ऊपर स्प्रे करें, अपनी स्किन पे स्प्रे करें, क्लोज पे करें और उसे 1 से 2 दिन के लिए एक्सप्लोर करें। अगर ये आपको सेंट समझ आता है देन गो फॉर इट। अगर आपने इसका डीकन ट्राई करना है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आप इसका फर्स्ट इंप्रेशन ट्राई करना चाहते हैं उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहाँ पे जाके आप इसको ट्राई कर सकते हैं। सो आप में से वो लोग जिन्होंने ये फ्रेग्रेंस ऑलरेडी पहले से वियर कर रखी है, एक्सपीरियंस कर रखी है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, बिकॉज आई रियली लाइक दिस फ्रेग्रेंस। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।